नमस्कार फ्रेंड्स, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन परीक्षा के लिए कर्मा एकेडमी के चैनल पे आपका स्वागत है। हम यहाँ भारत के संविधान के बारे में आपको बता रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि भारत के संविधान बनने की स्कीम क्या है, रूपरेखा क्या है। क्योंकि भारत का जो संविधान बना वो 1950 में बना, जिसको हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। जो ये संविधान है, डॉक्यूमेंट जो है हमें संविधान के रूप में प्राप्त हुआ है, इसकी स्कीम क्या है, ये हम मान लेते हैं दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है जो हमें संविधान के रूप में प्रदत्त हुआ है। इस संविधान में ये पेजेस हम मान लेते हैं, पेज नंबर 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 नंबर पेज है। ये 4 पेजेस हैं इसमें। तो पेजेस के रूप में हमें नहीं पढ़ना है। हमारा जो संविधान बना है, इसकी जो रूपरेखा है, उसमें एक है ये उद्देशिका कि हमारा संविधान क्यों बन रहा है। इसको हम प्रेम्बल भी कहते हैं अंग्रेजी में। और जब ये उद्देशिका को हम पढ़ लेते हैं यहां से यहां तक, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, यही है कि संविधान बनाने के लिए कर रहे हैं। इस उद्देशिका को पढ़ने के बाद ये जो संविधान की आगे की रूपरेखा है, सिस्टम है, इसको भी हम पार्ट में बांट दिए हैं। पार्ट में, भाग में बांट दिए। जैसे भाग 1, भाग 2, भाग पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, ऐसे से करते हुए जो पार्ट है ये 22 पार्ट तक आ रहा है। 10, 10, 20, 22। ठीक, आप इसको देखिएगा। ये चीज कहां पे दी गई है? क्योंकि आप नए छात्र हैं, आपके लिए मैं बता दूं कि ये मिलेगी आपको कहां से। जो भारत का संविधान है, इसको पढ़ेंगे आप कैसे। जो ये लिखा जाता है कानून के लिए, विधि में जो होता है, मुख्य जो डॉक्यूमेंट होता है, इसको हम बेयर एक्ट कहते हैं। बेयर एक्ट। बेयर एक्ट में क्या होता है? केवल जो लेजिस्लेशन ने, विधानमंडल ने जो कानून पास किया है, उसको उसी रूप में जो हम लेते हैं, उसको हम बेयर एक्ट कहते हैं। बेयर एक्ट के साथ जब कमेंट्री मिल जाती है, टिप्पणी आ जाती है, तो ये पुस्तक बन जाती है, बुक बन जाती है। ठीक। और इसको जीवंत रूप देने के लिए इसमें संशोधन हो सकते हैं या निर्वचन हो सकते हैं। ये आपको हम बताएंगे। अभी हम सिस्टम समझ रहे हैं कि हमारे जो संविधान बना उसका सिस्टम क्या है। एक उद्देशिका है और इसको भाग, उद्देशिका के बाद इसको भाग में बांट दिया गया है। भाग में क्या है? ये अनुच्छेद बटे हुए हैं। ये मान लीजिए यहां जो भी संख्या है, ये अनुच्छेद बटे हुए हैं। ठीक, ये है अनुच्छेद बटे हुए हैं, जिसको अनुच्छेद को हम अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं और हिंदी में उसको अनुच्छेद कहते हैं। जैसे इंस्टीट्यूट में आप सेक्शंस पढ़ते हैं, वैसे संविधान के अंतर्गत आप अनुच्छेद पढ़ते हैं। ये पार्ट जो हैं फिर से चैप्टर में बटे हुए। मान लीजिए हम पार्ट 5 को लेते हैं। पार्ट 5 फिर जो है चैप्टर 1, चैप्टर 2, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5। 5 अध्याय में बटा हुआ है। और ये सेक्शन जो चला है, ये 1 से लेके यहाँ 395 तक चला है। इसकी एक स्कीम ये है। और इसको पढ़ने के बाद मान लीजिए कोई एक सेक्शन है, 246 आर्टिकल है, अनुच्छेद है, इसके साथ हमें कुछ विशेष टिप्पणी की जरूरत पड़ी है, तो यहाँ पे 12 अनुसूचियां लगा दी गई है, शेड्यूल। ये शेड्यूल है। उदाहरण के तौर पे ये भाग 1 का ये अनुच्छेद 1 है। इसमें क्या लिखा है?
इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इस अनुच्छेद के साथ हमें एक शेड्यूल इसमें पढ़ेंगे। इस शेड्यूल के अंतर्गत हम जानेंगे कि यूनियन और स्टेट्स में है क्या। जैसे हम पढ़ लिए भारत में क्या है, भारत के अंतर जो उत्तर स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, कर्नाटक, आंध्र राज्य हैं। ये स्टेट के साथ क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक, आपके पास जो बेयर एक्ट होगी आप उसको देखिएगा, उसमें जो है यही स्कीम बनी हुई है भारत के संविधान के अंतर्गत कि इसमें ये अनुच्छेद है, ये आपका जो है पार्ट है और ये आपके शेड्यूल है। ये जो लगा हुआ है ये है 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम शेड्यूल कहते हैं। शेड्यूल की हिंदी क्या होती है, इस शेड्यूल की हिंदी क्या होगी, ये आर्टिकल मैंने जाना, आर्टिकल की हिंदी होती है अनुच्छेद, और पार्ट की हिंदी भाग, और फिर चैप्टर को हिंदी में हम अध्याय कहते हैं, और फिर शेड्यूल को हम कहते हैं अनुसूची। तो हमारे संविधान के बनने की विस्तृत रूपरेखा है, और ये जो सिस्टम बना, ये सिस्टम, इसको हम क्या करें, सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सिस्टम, ये प्रक्रिया जो बना रहा है, एक कमेटी थी संविधान के अंतर्गत, जो कमेटी बनाई उसी को हम प्रारूप समिति कहते हैं। उसने ही मुझे ये दिया, प्रारूप समिति कहते हैं, उसने ही ये बताया कि भारत के संविधान का बनाने का क्या सिस्टम होता है। ठीक, जब ये सिस्टम को हम जान लेते हैं तो ये जो बेयर एक्ट, इसका बिना कमेंट्री का पार्ट मेरे पास बन के तैयार हुआ मिला। इस बेयर एक्ट के बेयर प्रोविजंस को जो बनाता है, जो समिति बनाई, उसको प्रारूप समिति कहा गया। और जो दस्तावेज तैयार हुआ डिस्कशन के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, ड्राफ्ट। आज भी जो है सदन के अंदर हमारे यहाँ कानून कौन बनाता है, केंद्र स्तर पे पार्लियामेंट बनाती है, और राज्य के स्तर पे राज्य में विधानमंडल है। वो ऐसे ही कानूनों को तैयार करते हैं, उसके बाद इसको बनाते हैं। जब हमारा संविधान बना तो ये पावर किसमें थी, पार्लियामेंट तो थी नहीं उस समय, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट तो 15 अगस्त 1947 को अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई। उसने तो कह दिया कि आप अपने लिए संविधान बनाइए, और जो आपके लिए उचित हो उसके अंतर्गत आप रूल होइए, शासित होइए। तो हमारा जो ये संविधान बना, ये हमारी संविधान सभा, ये जो प्रारूप समिति है, ये किसका हिस्सा है, एक संविधान सभा बनी थी। एक क्या बनी थी, संविधान सभा। इसको हम क्या कहते हैं, संविधान सभा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। यही असेंबली जो है कुछ लोगों को चुन के भेजी, उस चुने हुए लोगों में से कुछ लोगों ने प्रारूप बनाया, जिसको हमने ड्राफ्ट किया, और इस ड्राफ्ट में ये मुझे एक सिस्टम मिला कि हमारा संविधान कैसे होगा, हमारे संविधान की रूपरेखा क्या होगी। अब हम आगे आपको बताएंगे कि इसमें किन किन चीजों को सम्मिलित किया गया है। आप पहले ये जानिए कि सिस्टम है क्या। आज पुनः आपको एक बार ये जानिए कि आपको उद्देशिका पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है पार्ट क्या है, फिर सेक्शन क्या है, फिर आपको जानना है शेड्यूल्स क्या है। यही आपको जानना है। थैंक्स।